सखियों ने गोद में हमें खिलाया है न भूलो, कंटकों ने सिर हमें सादर झुकाया है न भूलो, सिंधु का मथकर कलेजा हम सुधा भी शोध लाए। वे हम ही तो है जिनके एक हुंकार से यह सृष्टि भूमि कापी। वे हम ही तो है जिन्होंने 3 डग में सृष्टि नापी। 3 डग में सृष्टि नापने वाले जो मनीषी हुए हैं, जो भारत भूमि को जिन्होंने गौरवान्वित किया है। भारत भूमि में ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने असंभव शब्द से भी आगे तक वो अपनी मानव की जो सीमाएं हैं उसको, जो शारीरिक सीमाएं हैं, मानसिक सीमाएं हैं, उनको उससे आगे तक लेके गए हैं। उन्हीं में से एक व्यक्ति महामानव हुए हैं मेजर ध्यानचंद, जिनका जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था। और उसी को याद करने के लिए, उसकी गौरव मान सम्मान बढ़ाने के लिए, उनकी याद में उनके जन्मदिन को महिमा मंडित करने के लिए 29 अगस्त को भारत ने 2012 में खेल दिवस के रूप में चुना। ये खेल दिवस खेल की सभी भावनाओं को लेके आता है और खेल मानव जीवन का, मानव सभ्यता का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। 776 BC में आधुनिक जो ओलंपिक बाद में 1503 साल के बाद 1896 में ग्रीस में आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हुई। और जो पहले प्राचीन ओलंपिक का रूप था वो 776 BC में हुआ था। तो मानव साथ में विभिन्न देशों के लोग इकट्ठे होते हैं और खेलते हैं। वो खेल भावना ही सिखाती है कि जीत और हार जिंदगी का एक हिस्सा है और व्यक्ति इनसे परे उठकर खेलता है और जीत को, हार को उसी रूप में स्वीकार करता है। ओलंपिक, यहाँ पे हम जब खेलों का जिक्र करेंगे तो इसी खेल दिवस के उपलक्ष्य में हम मेजर ध्यानचंद के जीवन की उपलब्धियाँ, ओलंपिक गेम, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स और भारत का ओलंपिक में प्रदर्शन, ये इन चीज़ों को यहाँ पे हम क्विक रिव्यू में देखेंगे। 2 चीज़ें यहाँ पे डी फैक्टो, डी ज्यूरी आती है, डी ज्योर एंड डी फैक्टो। अब डी फैक्टो का मतलब है कि मान लिया जाता है कि ये हमारा राष्ट्रीय गेम है, क्योंकि जब 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक, 1932 में लॉस एंजलिस और 1936 बर्लिन ओलंपिक, ये 3 ओलंपिक में बराबर कंटिन्यू रूप से भारत गोल्ड हासिल कर रहा है। और कुल 8 गोल्ड भारत ने हासिल किए अब तक हॉकी में। और लास्ट जो गोल्ड मेडल मिला है 1980 में मॉस्को ओलंपिक में भारत को मिला है। तो इन्हीं कंट्रीब्यूशन की बदौलत, हॉकी की बदौलत और मेजर ध्यानचंद की कंट्रीब्यूशन की बदौलत भारत डी फैक्टो के रूप में हॉकी को राष्ट्रीय गेम मानता है। अब यहाँ पे मेजर ध्यानचंद का जो कंट्रीब्यूशन है 1928, 32 और 36, यहाँ पर जो एम्स्टर्डम वाले गेम थे, हॉलैंड को 3-0 से हराया। 1932 में लॉस एंजलिस में 24-1 से अमेरिका को हराया। 1936 बर्लिन ओलंपिक 8-1 से हराया। मेजर ध्यानचंद ऐसे व्यक्तित्व थे, उनकी जीवन से जुड़ी हुई कई किंवदंतियाँ प्रचलित है। उन्हें हॉकी का जादूगर ऐसे ही नहीं कहा जाता था। 1936 वाला जो बर्लिन ओलंपिक है उसमें उन्होंने एस्ट्रोटर्फ, जब पे पानी आ गया तो उस पर फिसलन हो रही थी, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम क्यों ना जूते उतार के खेलें। वो जूते उतार के खेले और उसी गेम में उनका एक दांत भी टूट गया और उसके बावजूद 8-1 से जर्मनी को मात दी। और उस मैच में बड़ौदा के राजा और भोपाल की बेगम भी उस मैच को देखने के लिए गई थी और स्वयं हिटलर वहाँ उपस्थित था। अब हिटलर मेजर ध्यानचंद के गेम से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उन्हें ऑफर किया कि तुम जर्मनी की ओर से खेलो, जर्मनी की नागरिकता ले लो और जर्मन टीम का, हॉकी टीम का हिस्सा बन जाओ। लेकिन मेजर ध्यानचंद अपनी भूमि, अपनी मिट्टी, अपने वतन से प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। इसी मैच के बाद उनकी हॉकी स्टिक को तोड़ के देखा गया कि कहीं इसमें चुंबक तो नहीं है। जीवन में उन्होंने 400 से ज़्यादा गोल किए और उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम भी उन्होंने इसको इसलिए गोल रखा, जिसमें उन्होंने कई अपने अनुभव को शेयर किया। वो जो ब्रिटिश आर्मी थी उसका हिस्सा थे। वो ब्रिटिश आर्मी ने उनके गेम्स की बदौलत और उनके व्यक्तिगत कंट्रीब्यूशन की बदौलत वो मेजर तक, प्रमोशन तक पहुँचे। 1956 में उनके योगदान को देखते हुए भारत ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया और उनके
उनकी महानता का एक जो मुख्य बिंदु है उससे हम समझ सकते हैं कि हॉलैंड में एक 4 हाथ वाली उनकी मूर्ति स्थापित की गई है हॉलैंड के क्लब में। आम जो समाचार पत्र है, आम धारणा है, वो उनके कंट्रीब्यूशन, उनके खेल को इस ऊंचाई तक पहुंचाने की कंट्रीब्यूशन को उस रूप में प्रस्तुत करते थे कि वो वाकई में हॉकी के जादूगर थे। ये शब्द उनके साथ जुड़ा हुआ है। पंकज गुप्ता इस 36 वाले मैच में उनके कोच रहे और बाकी की चीज़ें उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में इसका जिक्र किया है। अब बाकी हम देखते हैं हॉकी जब बात करते हैं तो हम चक दे इंडिया शाहरुख खान का जो रोल है उसकी याद आती है, और महिला जो ओलंपिक टीम है और कॉमनवेल्थ गेम्स में जो महिला टीम जीतती है उसकी जीत की पर ये पृष्ठभूमि पर फिल्म बनी है। और जो शाहरुख खान ने रोल किया है वो गोलकीपर मीर रंजन नेगी का उन्होंने रोल किया है इसमें। दूसरा अहम चीज़ यहाँ पे हम जिक्र करते हैं, जब हम देखते हैं डी फैक्टो के रूप में, डी जोर के रूप में, तो अलग अलग देश अलग अलग गेम्स को राष्ट्रीय गेम्स के रूप में सम्मानित करते हैं और उस गेम्स के लिए जीते हैं, उस गेम्स को सम्मान देते हैं। पाकिस्तान आज भी फील्ड हॉकी मानता है अपना, बांग्लादेश कबड्डी को राष्ट्रीय गेम मानता है, रसिया बैंडी को मानता है जो कि रशियन हॉकी है जो कि बैंडी। जापान में सुमो रेसलिंग को नेशनल गेम माना जाता है, यूएसए में बेसबॉल को माना जाता है, श्रीलंका नेपाल वॉलीबॉल को मानता है और भूटान आर्चरी को मानता है। भारत का रियो ओलंपिक में 8वीं पोजीशन थी। एशियन गेम्स भी शुरू करने का श्रेय भारत भूमि से एशियन गेम्स शुरू हुए 1951 में, पहले एशियन गेम्स हुए नई दिल्ली में, 1982 में फिर दोबारा भारत ने होस्ट किया। अभी 2018 के नेशनल गेम्स जकार्ता में हुए जिसमें भारत को 15 गोल्ड मिले। दूसरा जिक्र होता है कॉमनवेल्थ गेम्स का। कॉमनवेल्थ गेम्स 54 देशों का समूह है, वो कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेशन करता है और ये वो देश है सभी जो कभी ना कभी ब्रिटिश के अंडर में जिन्होंने ब्रिटिश शासन रहा जिन देशों में। यहाँ पे यदि हम पूरे ओलंपिक का निचोड़ देखें अब तक का, तो भारत में पहला गोल्ड 1928 में मिला। उसके बाद भारत को कुल 8+1 गोल्ड मेडल मिले हैं, सिल्वर 7 मिले हैं और ब्रॉन्ज 12 मिले हैं। यदि इन तीनों का जोड़ देखा जाए तो ये 28 मेडल होते हैं। दूसरा जो ओलंपिक का आदर्श वाक्य है वो है CTS मोटो है, CTS LTS 4TS, स्विफ्टर हायर स्ट्रॉन्गर, तीव्रतर उच्चतर दृढ़तर। तो मानव जीवटता और मानव उत्साह को एक नए मुकाम तक पहुंचाना ये खेल भावना है। और खेल भावना के साथ साथ सबसे बड़ी जो मुख्य चीज़ खेल भावनाओं में उद्घाटित होती है वो होती है जो भी खिलाड़ी अपना वर्णन करता है उसको मेडल मिलता है, तो वो अपने संस्मरण में सबसे अच्छी चीज़ बताता है उसको क्या अच्छा लगा, तो वो यही शेयर करता है कि जब पोडियम पर हम खड़े होते हैं तो हमारा झंडा लहराता है देश का, और राष्ट्र गीत जो राष्ट्रगान जो बजाया जाता है तो वो एक नई जान फूंक देता है और वो देश के लिए बहुत बड़ा सम्मान होता है कि हमारे कारण हमारे देश को ये दिन देखना नसीब हुआ। आज खेल दिवस पर आइए हम उन सभी को खेल दिवस पर नमन करते हैं, उन सभी को खेल दिवस पर नमन करते हैं जिन्होंने देश के लिए जो देश के लिए विभिन्न खेलों के माध्यम से हमारे झंडे को फहराने के लिए जिन्होंने अपना योगदान दिया। थैंक यू।